डरे ग्रामीण युवक ने मुख्यमंत्री व कलेक्टर से मांगा लिखित आश्वासन। जहां मुख्यमंत्री को ट्वीट कर स्वयं का जारी किया वीडियो। टेटा हिम्मतगढ़ गांव का रहने वाला है ग्रामीण युवक। बता दें, शिवपुरी में वैक्सीन लगवाने को लेकर शिवपुरी तहसील के टेटा हिम्मतगढ़ ग्राम के युवक का एक वीडियो और ट्वीट सामने आया है, जिसमें कि युवक ने साफ तौर पर ये लिखा और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को उसको लिखित में दे कि वैक्सीन लगवाने पर उसके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, तब जाकर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। गौरतलब है कि वैक्सीन को लेकर ज्यादातर ग्रामीण अंचल में डर का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा सके, ताकि इस महामारी से बचाव किया जा सके। पर प्रशासन के लगातार प्रयास के बाद भी हालात बदले नहीं हैं, बल्कि कई जगह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। इस मामले की जानकारी देने पर कोलारस से विधायक व भाजपा नेता वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा, वैक्सीन लगवाने से कोई भी खतरा नहीं है। साथ ही युवक से लगवाने की अपील की है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि सभी को भी भरोसा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, धार न्यूज, शिवपुरी। मैं कोरोना की वैक्सीन जब लगवाऊंगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी या फिर शिवपुरी कलेक्टर श्री अक्षय कुमार जी लिखित में मुझे आश्वासन दें कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से मेरे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूं और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के बारे में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं हो सकता है वो सच भी हों, क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है। और यह जानकारी मैं ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को और शिवपुरी कलेक्टर और मेरे क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी को भी दे चुका हूं। मेरा नाम शैलेंद्र धाकड़, ग्राम टेहटा हिम्मतगढ़, जिला शिवपुरी का मैं निवासी हूं। देखिए, क्या आपको अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है? मैं प्रश्न का उत्तर प्रश्न में कर रहा हूं। हम सबको अपने वैज्ञानिकों पे फख्र है, ठीक है? तो उसमें नया इशू क्रिएट करना या विशेषज्ञ की हैसियत से मैं बोलूं वो उचित नहीं होता, ठीक है? ये इतने बड़े पैमाने पे ये लॉन्च हुआ है, इतने सारे लोगों ने कराया है और वैज्ञानिकों का इतना बड़ा सपोर्ट है, इतने बड़ा अनुसंधान के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी ख्याल से ये खुद बोलती हैं। इस पर एक मेरे जैसे गैर विशेषज्ञ को बोलना ठीक नहीं है। सर, ग्रामीण में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, कोरोना ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है इससे शारीरिक नुकसान हो रहा है। नहीं, भ्रांतियाँ भी हैं और जानकारी का अभाव भी है। भ्रांतियाँ ये है कि नुकसान होता है, जो गलत है, और जानकारी का अभाव ये है कि इससे बहुत लाभ होता है। अल्टीमेटली सुरक्षा का कवच इससे मजबूत होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द के लोग लगाते हैं तो हमारी सुरक्षा घेरा भी मजबूत होता है। मैं लगाता हूं तो हमारे आसपास पड़ोस की सुरक्षा घेरा भी मजबूत होता है। ये बताने की आवश्यकता है, इसमें आप लोगों की भी मदद की आवश्यकता है। मैं उस भाई को अपनी ओर से व्यक्तिगत ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि 28 फरवरी को मैंने पहली वैक्सीन लगवाई है, 12 मार्च को 12 अप्रैल को मैंने दूसरी वैक्सीन लगवा ली है और मुझे जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार भी नहीं हुआ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, जबकि मैं तो स्वयं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास हो चुका है। इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सारे देशवासी, प्रदेशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस बीमारी का इलाज केवल और केवल वैक्सीनेशन है। दूर रहना है, संक्रमण से बचना है, निश्चिंत होकर के लगाएं। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं हमारे वैज्ञानिकों की शोध पर, हमारे डॉक्टरों की सलाह पर कि वैक्सीन से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये तथाकथित मोदी जी के विरोधियों द्वारा फैलाई हुई एक भ्रांति है और जिस भ्रांति को लेकर हमारे देशवासियों को उन्होंने गुमराह किया है। तो मेरे देशवासियों, मेरे ज़िले वासियों, हमें गुमराह नहीं होना, लाइन में लग के दौड़ करके जल्दी वैक्सीन लगवाना है। आपका बहुत आभारी रहेगा यह समाज और ये देश। सर, लेकिन उसमें एक सवाल उसने ये भी उठाया कि कई लोग दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित हुए, उनकी डेथ हुई है। इसको लेकर थोड़ा सा डर है उनके मन में। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, अदर्स और विभाग के लोग
अगर हम इनको वैक्सीन नहीं लगाते तो आज हमारे देश के लोगों की सेवा करने के लिए ना तो पुलिसकर्मी मिलते, ना स्वास्थ्यकर्मी मिलते, ना डॉक्टर मिलते। अगर 1000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर विपक्ष को ढूंढने के लिए मिल जाता है, तो हम 999 की तो जिम्मेदारी वैक्सीन के माध्यम से हो रही है ना, तो हम एक उदाहरण को लेकर के न चलें। हम 1000 लोगों में अगर एक लोगों को हो भी गया तो 999 तो सुरक्षित है मेरे भाइयों।